हेलो दोस्तों, आज हम आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसको रीड करेंगे बारीकी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश। यानी कि आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है वो किसके द्वारा डिलीवर किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो डिसलाइक करते हैं किस तरह के भेदभाव को? तो उसका आंसर क्या है? रेशियल, यानी कि जातीय भेदभाव को वो क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश। यानी कि न्याय का जो बैंक है वो अब क्या हो चला है? तो वो अब बैंकरप्ट हो चला है। यानी कि उस जस्टिस ऑफ बैंक का जो न्यायपालिका है वो कैसा हो गया? बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया उसका निकल गया है। ठीक है। बेसिकली इसमें बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब है कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो कैसी हो गई? बैंकरप्ट हो गई है, उस टाइप की हो गई है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1929 में इनका जन्म हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश सन्स। तो इनके कितने बेटे थे? इनके 4 बेटे थे। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, द होप इज द डैश दैट एवरी वैली शुड बी एग्जाल्टेड। ठीक है। अब बताइए इसमें से जो आशा है वो किस चीज़ की, मतलब किसकी ये आशा है कि हर एक वैली, यानी कि जो अमेरिका में जितने भी नेग्रोज को सफ़र करना पड़ रहा है अपने राइट्स को लेके, वहाँ की बात हो रही है कि वहाँ की हर एक वैली मतलब उभर के आनी चाहिए। ठीक है। ये ऐसा क्या है? तो वो वहाँ के पोएट का ड्रीम है। ठीक है, सपना है उन लोगों का। सेवंथ क्वेश्चन है, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। यानी कि अमेरिका के इतिहास में सबसे महान वर्णन करने वाले राइटर कौन बने हैं? ठीक है। तो इनके एज तक में सबसे अगर महान कोई ओरेटर्स बने हैं तो वो खुद कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन डैश। यानी कि इनकी जो हत्या कर दी गई थी वो हत्या कब की गई थी? तो वो हत्या की गई थी 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन इन्फ्लुएंस थे, उनकी बातों पे कौन चलते थे? तो इसका आंसर भी क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही वैसे व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी की बातों पे चलते थे। 10th क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे? तो वो खुद में क्या थे? ब्लैक थे। ठीक है, ब्लैक पीपल या तो खुद में नेग्रो थे। ओके। चलिए 10th क्वेश्चन है हमारा, 10 तो हो गया। 11th क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? ठीक है। तो वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जो कि उसे हम क्या बोलते हैं? यूएसए भी बोल सकते हैं या बोला जाता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, द प्लेज इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पाथ ऑफ डैश। ठीक है। अब ये कसम खाते हैं कि हमेशा, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। किसके पाथ पे? यानी कि किस तरह के रास्तों पे वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फ्रीडम होगा। यानी कि आज़ादी के रास्ते पे वो कसम खाते हैं कि आज़ादी के रास्ते पे वो हमेशा आगे चलते रहेंगे। 13 क्वेश्चन है, लेट अस नोट वैलो इन द वैली ऑफ डैश। ठीक है। तो हम सब को किस के वैली में फंसना नहीं है। वैलो का मतलब क्या होता है? फंसना नहीं है। ठीक है। तो हमें निराशा की वैली में, यानी निराशा की घाटी में हमें फंसना नहीं है। ठीक है। 14th क्वेश्चन है हमारा, थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द डैश। ठीक है। अब इस स्पीच के द्वारा जो ऑथर हैं वो किसके स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं? तो अमेरिका में क्या था, इनके एज में नेग्रो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्हीं के सपोर्ट में इन्होंने ये स्पीच दिया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेग्रोज। हु वाज ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये खुद में कौन थे? तो ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट उसको बोलते हैं जो किसी खास समुदाय का क्या होते हैं? गुरु होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन लीडर। आपका सेम क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो इन्फ्लुएंस थे किस भारतीय नेता के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी ही भारत के ऐसे नेता थे जिनकी बातों पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर आगे चलते थे, उनकी बातों को फॉलो करते थे। 17th क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द सोल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो कौन अन्याय और ऑपरेशन का मतलब होता है क्या, दबाव। ठीक है, तो कौन अन्याय और दबाव की गर्मी में झुलस रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिसिसिपी एक ऐसा वहाँ पे शहर था, ठीक है, जो अन्याय के और दबाव के हीट में तप रहा था। 18th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है, तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बनने से पहले ये खुद में क्या थे, तो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, 19th क्वेश्चन है हमारा, इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश। ठीक है, इसका हिंदी हुआ कि अगर अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है, ठीक है, या एक महाराष्ट्र बनना है, तो उसे बिल्कुल भी किसके प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओवरलुक का मतलब क्या होता है, ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। तो किसके प्रॉब्लम्स को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेग्रोज की प्रॉब्लम्स को अनदेखी नहीं करना चाहिए। 20th क्वेश्चन है, दिस प्लेज विल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट्स वेर गिवन टू डैश। ठीक है, अब ये शपथ जो यानी कि जो मतलब स्पीच देते हैं, अपने शपथ खाते हैं उस स्पीच में, और ये शपथ जो होता है कब तक किसके अधिकार को दिया जा सकता है, यानी किसके अधिकार को दिए जाने के बाद ये मतलब फुलफिल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेग्रोज, यानी कि नेग्रोज का जो अधिकार है, जब उसका अधिकार मिल जाएगा, उसको समाज में रहने की अनुमति मिल जाएगी अच्छे तरीके से बिना किसी दबाव के, तब क्या होगा, वहाँ पे उसकी जो प्लेज है, शपथ जो है वो कैसे हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी। 21 क्वेश्चन है हमारा, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल डैश। ठीक है, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वी मेक द प्लेस दैट वी शैल डैश, यानी कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हमेशा आगे कूच करते रहेंगे। ऑलवेज का मतलब हमेशा, मार्च का मतलब कूच करना, एड का मतलब आगे। ठीक है, मतलब कहने का अगर कोई प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है तो वो जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक हम लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, 22 क्वेश्चन है हमारा, दिस स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय दैश। ठीक है, अब वैसे स्लम एरिया जो क्या होते हैं, जो जिनके अंदर जो लोग हैं वो कैसे होते, पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी कि वैसा एरिया जिसमें जो लोगों की संख्या है वो समुदाय से एकदम भयंकर रूप से बढ़ा पड़ा होता है, उस स्लम एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घेटो बोलते हैं। घेटो का मतलब क्या होता है, गंदी बस्ती होता है। ठीक है, 23 क्वेश्चन है हमारा, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। अब किंग को क्या माना जाता है, सबसे महान क्या माना जाता है, तो वर्णन करता माना जाता है। ठीक है ना, अमेरिका के इतिहास में इनके समय पहले व्यक्ति ये थे जो ऑरेटर्स टाइप के थे। ठीक है ना, मतलब अपने राइट्स के बारे में या किसी के राइट्स के बारे में खुला होके बोलने वाले थे ये। ठीक है, 24th क्वेश्चन है हमारा, दी ऑथर मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स डैश। ठीक है, अब ऑथर यानी कवि जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो एडवोकेट्स करते, बताते हैं कि हम लोग को जो स्ट्रगल करना है वो स्ट्रगल कैसा करना है, तो वो स्ट्रगल हमें नॉन वायलेंट करना है, यानी कि किसी को बिना किसी को चोट पहुंचाए ही हमको करना है। ठीक है, अहिंसा के साथ हमको करना पड़ेगा। 25 है, अमेरिका गैप द नेग्रो पीपल डैश। ठीक है, अब अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने नेग्रो पीपल को क्या दिया है, तो एक बैड चेक दिया है। ठीक है, मतलब कि वोट के दौरान की बात हुई थी कुछ और की, और बाद में क्या होता है, उनको उनकी बातों से हटा दिया जाता है, उनकी बात को नहीं माना जाता है। ठीक है, टू ओवरलुक दी नेग्रो वुड बी डैश। ठीक है, अब नेग्रो को नज़रअंदाज करना क्या हो सकता है, तो वो घातक भी हो सकता है। ठीक है, 27th क्वेश्चन है हमारा, दी नेग्रो मेड दी प्लेस दैट दे विल ऑलवेज डैश। ठीक है, अब नेग्रो जो हैं वो अपने आप को कसम खिलवाते, शपथ दिलवाते हैं कि वे लोग हमेशा क्या करेंगे, वे लोग हमेशा आगे कूच करते रहेंगे, यानी कि प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं
उसमें से प्रोटेस्ट में हमको मतलब उनको पीछा नहीं हटना है, एकदम आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है। 28th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब इस चैप्टर में वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड जो नामक सेंटेंस है उसको कितने बार यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, तो उसका आंसर कितना है 5, यानी कि 5 टाइम्स इन्होंने वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड नामक सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। 29 क्वेश्चन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट डैश, यानी कि जातीय भेदभाव जो है वो किसके खिलाफ है, तो वो मानव के अधिकारों के खिलाफ है। मानव का जो बेसिक अधिकार होता है उसके भी ये क्या है, खिलाफ है। ठीक है। द कंडीशन ऑफ द डैश अपैलिंग। ठीक है, अब किसकी कंडीशन, किसकी अवस्था जो है पूरी दयनीय हो चुकी है। ठीक है, तो नेग्रोज की जो अवस्था है वो कैसी हो चुकी है, पूरी की पूरी दयनीय हो चुकी है। ठीक है। 31 क्वेश्चन है हमारा, नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए जो नोबेल प्राइज था वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश, यानी कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब दिया गया था, तो 1964 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। 32 क्वेश्चन है हमारा, नेग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मर होगा। ठीक है, तो जो नेग्रोज हैं, ठीक है, नेग्रोज जो हैं वो अमेरिका के पहले डैश थे, तो वो पहले की बात अगर हम करें तो क्या थे, पहले वो स्लेव थे, गुलाम थे। ठीक है। 33 क्वेश्चन है, डैश इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। ठीक है, यानी कि यूएसए का जो डेजर्ट स्टेट है वो कौन सा है, तो वो है हमारा मिसिसिपी है। ठीक है। 34th क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव द डैश पीपल। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, तो अमेरिकन लोगों को वो पसंद करते हैं। कहने का मतलब अमेरिका के प्रति विरोध तो हो रहा था, लेकिन सब अमेरिका में खराब लोग नहीं थे, कुछ लोग अच्छे भी थे, तो उनके बारे में बात की जा रही थी यहाँ पे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त डैश। ठीक है ना, उन्होंने जो स्पीच था नेग्रो के बारे में, नेग्रो के ऊपर जो स्पीच था वो वाशिंगटन डीसी में अगस्त कितने को दिया था, तो 28 अगस्त 1963 को इन्होंने ये स्पीच दिया था। 36 क्वेश्चन है, वेयर हैड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच, उन्होंने अपना जो स्पीच है कहाँ पे डिलीवर किया था, दिया था, तो वाशिंगटन डीसी में एक मेमोरियल हॉल है जिसको बोलते हैं लिंकन मेमोरियल हॉल, वहीं पे जाकर उन्होंने अपना स्पीच दिया था। 37 क्वेश्चन है, किंग बिकेम द डैश टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो क्या बन गए थे, नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले हैं, तो उस समय के सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गए थे नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त करने वाले। ठीक है। 38th क्वेश्चन है, ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग डैश एज ए डेवलप्ड स्टेट। ठीक है, वो किस स्टेट को वो ऐसा बोलते हैं अपने ड्रीम में कि किस स्टेट को वो डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, अल्बामा, यानी कि अल्बामा ही ऐसा स्टेट है जिसको पोएट यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो बढ़ते हुए स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस फ्री एट लास्ट थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट इज टेकन फ्रॉम डैश। ठीक है, अब बेसिकली ये गाना है एक तरीके से, एक सॉन्ग है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। 40 क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैड मार्टिन लूथर किंग जूनियर बीन असैसिनेटेड। ठीक है, इनकी जो हत्या कर दी गई थी वो हत्या कहाँ कर दी गई थी, तो मेम्फिस एक जगह है टेनिस के अंदर। ठीक, टेनिस के अंदर एक मेम्फिस जगह है, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई थी। अगर ऑप्शन में आपके पास रहेगा मेम्फिस तो मेम्फिस लगाइएगा, अगर टेनिस है तो टेनिस आप लगाओगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वी कांट वेट हैज़ बिन रिटन बाय डैश। ठीक है, एक बुक का नाम दिया गया है। ठीक है, बुक का नाम क्या है, वाई वी कांट वेट। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, नो डाउट इस बुक को भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही लिखा था। राइट, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।